हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी। तो रीडिंग करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी जो रिलेशन का है वो जानने की कोशिश कि क्या कार्ड्स कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसमें अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो मतलब ये है कि आप जो चीज़ है ना पॉजिटिव वो अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं और उसके लिए आपको मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होने वाला है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके ऊपर काम करना है, वो एक चीज़ है। और अगर नेगेटिव आता है तो आपको ये समझना है कि वो चीज़ें आपकी रिश्ते में ज़रूरी है बदलना या उसमें समझना, या कोई भी चीज़ कि ये टाइप की नेगेटिविटी आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है इन फ्यूचर, तो वो उस तरीके से आपको लेना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे कार्ड्स 3 सेक्शंस में रखती हूँ मैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी और अगर मुझे क्लैरिटी चाहिए या कुछ लगा तो मैं कार्ड्स अचानक से निकालूंगी, क्योंकि सिर्फ टैरो कार्ड है ना, एनर्जीज की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक प्रश्न चार्ट होता है ना, उस कदर। तो जो भी चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है ना उसको क्या बोलते हैं उसको पॉजिटिव ले लीजिए। मतलब ऐसे ज़बरदस्ती अपने आप का चीज़ों में नेगेटिव फील करे, रेजोनेट करे, या ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़बरदस्ती पॉजिटिव करें, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन ज़बरदस्ती नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पास्ट में आए हैं 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स। प्रेजेंट में किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। फ्यूचर है द स्ट्रेंथ, सारे आ गए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और 2 कार्ड्स आए किंग सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वैंड्स। तो पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट और क्या, तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में हुआ था यूनियन, पास्ट में हुआ था सेलिब्रेशन, सपोर्ट बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे आप मिले एक दूसरे को। यहाँ पे मुझे ना समाव आई डोंट नो कि क्या रिश्ता है और कैसे चल रहा है, ये तो दिखता है मुझे, बट समाव नहीं, मुझे कॉन्फिडेंट है जिन लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो एक तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में है, और ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स ना, ट्रू सोलमेट्स। अभी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कार्मिक सोलमेट और ट्रू सोलमेट में फ़र्क क्या होता है। तो दोनों चीज़ अलग है। कार्मिक सोलमेट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके जो सिर्फ पर्सन वो जिससे आप डील कर सकते हैं वही नहीं होते हैं। तो वो कार्मिक सोलमेट बहुत होते हैं, लेकिन ट्रू सोलमेट सिर्फ एक ही होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि एक ट्विन फ्लेम रिलेशन और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, ट्रू सोलमेट्स की मुझे वाइब बहुत ज़्यादा आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही कि आपका रिश्ता वैसा ही है। और आप कह रहे हैं कि इस रिश्ते में फिर सेपरेशन से बहुत ही ज़्यादा अप डाउन है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बिहेवियर कोल्ड है, सब कुछ है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सेपरेशन, हर एक चीज़, उनका बिहेवियर भी, कि जैसा उनका कांटेक्ट नहीं करना, ब्लॉक कर देना, ये हर चीज़ है ना,
ये आपको और उनको सिखाने के लिए आए हैं, आपके सोल पर्पस को मतलब ना झिंझोड़ने के लिए आए हैं, हर्ट करने के लिए आए हैं कि जब भी आप सोल लेवल पे हर्ट होते हो, तकलीफ में जाते हो, तभी जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी तभी आप अपने ऊपर काम करना चालू होते हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट में ये रिश्ता, मतलब आप जैसे एक दूसरे को देखे ना, तो आपको एक अलग ही एक रिकग्निशन था। आपको पता नहीं है कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब आपका जो भी डिफरेंस है, लाइक कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन और फाइनेंशियल स्टेटस, हज़ार डिफरेंस है। इवन नेचर में भी डिफरेंस है, नेचर कि इसे ये पसंद है, उसको वो पसंद है। ऐसे डिफरेंस होने के बावजूद भी ये रिश्ता जुड़ा, पता नहीं क्यों, बहुत ही अलग टाइप का एक बॉन्ड फील हुआ। मैं अट्रैक्शन नहीं बोल सकती, बॉन्ड फील हुआ, बहुत ज़्यादा बॉन्ड फील हुआ और ये रिश्ता जुड़ा। मतलब अगर आप पास में जाके सोचेंगे ना, तो मुझे ऐसा फील होगा कि आपको खुद पता नहीं कि कभी और कैसे इतना ज़्यादा फील हुआ, किस कदर ऐसा इतना क्या खास फील हुआ। जबकि बंदा या बंदी एक नॉर्मल इंसानियत है, बट समहाउ उनमें आपको ऐसी क्या खास बात नज़र आई, या अभी भी क्या ऐसा फील होता है कि उस बंदे को या इस बंदी को आप बस एक अलग ही बॉन्ड फील होता है। कितने ही प्रॉब्लम से पेरेंट्स का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो, ये बंदा ऐसा बिहेव करता है, सब कुछ है, बट फिर भी एक अलग ही खिंचाव है, अलग ही बॉन्ड फील होता है, अलग ही कनेक्शन फील होता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि आप लोग का सोल कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन है। एंजल्स इसको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए होता है। तो ये जो, क्योंकि आप है ना, अगर ये सब कुछ ऐसा ना स्मूथली चले तो आप रहेंगे हवा में, तो आपको ज़मीन पे उतारने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लाउड में रहने की आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि एक तो आपको एक सोल लेवल पर ना एक स्पिरिचुअली कनेक्ट है ना, तो आपको हवा में जाने की आदत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप फटाक से बोलते ना, बहुत जल्दी ही एकदम एलिवेटेड हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। ये जो हर चीज़ें, हर एक्साइटमेंट, हर एक चीज़ें आप में बदलनी थी, इसके लिए सब कुछ हुआ। तो जब ये रिश्ता हुआ, आपको अलग ही फील हुआ कि एक ऐसा खास इमोशनल ऑफर आपके लिए यूनिवर्स ने दिया हो, ऐसा फील हुआ। और आप बस खुश हुए। इमैच्योरिटी हो गई सिर्फ रिश्ते में, मतलब सब कुछ है ना बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बहुत सा खूबसूरत की बहुत सारा गिफ्ट्स और एक दूसरे के टाइम स्पेंड करना, फ़ोन पे घंटों घंटों बातें करना और घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सब कुछ एकदम ऐसा ना सपने की तरह, और बहुत ही खूबसूरत सब कुछ हुआ, सब कुछ। इवन आपको भी, उनको भी बहुत खुशी फील हुई, एकदम सेलिब्रेशन की तरह। लाइक सब जगह से ऐसा लग रहा है कि बस मतलब पूरी दुनिया में ऐसा खुशी चाहिए, ऐसा मतलब एक अजीब सा माहौल था, सब कुछ था। फिर क्या हुआ, अचानक से सब कुछ बदल गया। और यहाँ पे दिख रहा है कि इस बंदे या बंदी का बिहेवियर चेंज हो गया, अचानक से कोल्ड हो गया और रूड हो गया, गुस्से में हो गया, बात पे चिढ़ना हो गया, कट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पल्सिव नेचर फील हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं वगैरह सब चीज़ हुआ। और अचानक से एक दिन उन्होंने या तो फैमिली इश्यूज़ है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, कास्ट कल्चर का प्रॉब्लम, या थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम, या किसी भी रीज़न से अचानक से इस इंसान ने आपको कट आउट किया। इस रिश्ते में ना एक जैसे गैप हो गया, एक सेपरेशन हो गया। और कुछ लोगों की समझ जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ लोगों को अचानक से घोस्ट किया गया, कुछ लोगों को बातों में थोड़ा ना समझा बुझा के थोड़ा, और कुछ लोगों को इतना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अजीब तरीके से कट आउट किया गया। अचानक से मुझे वो फील हो रहा है आपकी एनर्जीज़। एक पल था जिसमें वो बहुत ज़्यादा कटिंग एनर्जी है, बहुत इतना, वो जो सेपरेशन का पल था, वो जो सेपरेशन का एक वक्त था, वो इतना अजीब था और अभी भी चल रहा है। और आप ना हक्का बक्का रह गए कि
मैं शॉक, क्या है, क्या हुआ, क्या था और क्या हो रहा है। आपको समझ ही नहीं आया कि फिर अगर ये ऐसा ही होना था, ये इंसान ही ऐसा था, तो फिर ये क्यों, ये इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि जिसमें मतलब कुछ मतलब क्या किसी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं, रीज़न नहीं, क्या हो सकता है वो नहीं, कुछ नहीं। इस रिश्ते में रिस्क था पहले से ही पता है, सब कुछ पता है, बट फिर भी जब रिस्क लेने की बात आई या फिर साथ देने की बात आई तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा इस रिश्ते में नई शुरुआत। मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एनर्जीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दोनों में भी है कि उन्होंने भी कितनी रीज़न से आपसे सेपरेशन किया है वो दिखता है, लेकिन फिर भी जैसे कि एक ये रिश्ता है ना, एक नई शुरुआत के लिए बना है, वैसे ही नहीं जुड़ा है, एक नई शुरुआत के लिए बना। क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा ना कि बदलना था यूनिवर्स को, आप में, उनमें, हर चीज़ें, दुनिया दिखानी थी, रिश्ते दिखाने थे, समझाने थे, सब कुछ है, इसीलिए सब कुछ हुआ है। अभी जो इस रिश्ते में जो ज़रूरत थी ना, स्टेबिलिटी, पहले तो ना सब जो शुरू का फेज़ होता है ना, सबका अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ही ज़्यादा लेटर्स, टेक्सटिंग और सब कुछ, मतलब खुशी के मैसेजेस, एक दूसरे से बात, सब कुछ होता है। लेकिन हम उस चीज़ में ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच, दुनियादारी का अप्रोच, रिश्तों को संभालना, बैलेंस करना, हर चीज़ जैसे ना भूल जाते हैं। और वही चीज़ होने के लिए ये जो सेपरेशंस दिख रहे वो हुआ। लेकिन इस रिश्ते में अभी प्रेजेंट में एक नई शुरुआत हो रही है, नए सिरे से शुरुआत हो रही है, एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि आपकी ना एनर्जीज चेंज हो रही है, उनकी भी एनर्जी चेंज हो रही है, आपकी भी एनर्जी चेंज हो रही है, और वो चीज़ें नए सिरे से, नए तरीके से बदलेगी। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अभी इस रिश्ते में आएगी एक मजबूती, एक ऐसा ये बंधन नहीं होगा, ये बंध होगा, लाइक बॉन्ड होगा, ये बैंडेज नहीं है जो जस्ट जोड़ता है चीज़ों को, बस नहीं, ये एक ऐसा चीज़ है ना, मतलब इनविजिबल बॉन्ड जो दिखेगा नहीं, बट एक चीज़ है कि बस आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए। ये जो मतलब उनकी लाख बुरी आदतें से, लेकिन उनको संभालने का, समझने का, बदलने का, जैसे आपको बराबर से आएगा, आपको सही तरीके से आएगा। और सेम वे आपकी जो ना आदतें ख़राब है या कुछ भी, आप ओवर डिप्रेशन में जाते हो, आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता नहीं है कि आपको कितना मजबूत रहना है। कितने सारे तूफ़ान आते हैं लाइफ में, आप बस वो सिर्फ बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर अटके पड़े हो, लेकिन लाइफ में और भी तूफ़ान आने हैं, इसीलिए आपको मजबूत किया जा रहा है, मजबूत। तो वो चीज़ें आप समझने के लिए, ख़ास करके फ्यूचर में तो सब कुछ जैसे ना एक स्ट्रेंथ होगी, एक बॉन्ड होगा, एक मजबूती होगी इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना क्लियर हो चुकी है। ये जो इमोशनल इम्बैलेंस वगैरह सब कुछ है ना, क्लियर हो चुका है। अब होगा सिर्फ अच्छा का, एक पॉजिटिव का, एक मतलब ना अपग्रेडेशन। जो सेलिब्रेशन नहीं था वो वापस आएगा, एक रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे मुझे अगेन कमिटमेंट और शादी दोनों दिख रहे हैं फ्यूचर इस रिश्ते का। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अभी भी इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस या फिर उसका जो चार्ज है वो फ्यूचर में रहने का स्कोप है। थर्ड पार्टी चेंज होगी, कभी पेरेंट्स का प्रॉब्लम था, तो कभी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी दोस्तों का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कहीं करियर, उनका काम में ज़्यादा बिजी होना, अपना काम, ये भी हो सकता है। ये सिचुएशंस होंगी और उसकी वजह से आप लोगों में झगड़े भी होंगे, ये मुझे दिख रहा है इन फ्यूचर। अभी मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कि अगर नेगेटिव होता है तो आपको अलर्ट करने के लिए आए, आपको सावधान करने के लिए आए कि आपके रिश्ते में चांसेस है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहेगा, उनके थर्ड पर्सन के साथ झुकाव होने के चांसेस भी लग रहे हैं, तो वो भी दिख रहा है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि
आप अपने रिश्ते को कितना मजबूती से और कितना स्टेबली हैंडल करते हो। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपको ये थर्ड पार्टी का परेशानी भी सहना पड़ेगा, लेकिन उसको आप हैंडल कैसे करोगे, आप उसको समझोगे कैसे, आप उसको होने ही कैसे नहीं दोगे, ये चीज़ आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड पर्सन का इश्यू है कि आप किसी इंसान को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, बस आप अपनी एनर्जीज वाइब्रेशन इंक्रीज करके वो चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनके कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीट होनी है तो वो होकर रहेंगी, उनके अकाउंट सेटल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ये जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर वो अभी से निकल जाए, हर चीज़ का निकल जाए ना, अगर चलो फाइनेंसेस है, पैसे के प्रॉब्लम्स है, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स अगर थर्ड पार्टी इन फ्यूचर है तो ठीक है, बट अगर थर्ड पर्सन के इश्यूज़ है थर्ड पार्टी में, तो आपको अभी समझना है कि उनके पहले ना अकाउंट्स क्लियर होने दीजिए। ये उनकी मज़े के लिए नहीं है, सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, उनकी एक लाइफ साइकिल, एक सोल साइकिल की बोलते ना, एक जर्नी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कंप्लीट होना है। किसी जन्म में किसी इंसान से, वही इंसानों से उनका लेना देना बाकी था, वो कंप्लीट होते जाएगा। और वो मतलब यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स की एनर्जी बात करूँ तो आपका रिश्ता जो सोल कनेक्टेड है वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे है, कहीं नहीं जाएगा। बट वो जो उनकी जो थर्ड पार्टी जो इश्यूज़ है या उनका जो बिहेवियर है, बस मैंने कहा ना कि एक बस सोल पर्पस कनेक्शन के लिए चेंज होते जा रहा है या चेंज होना ज़रूरी है, वो होके रहेगा। तो बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स करने से अच्छा है कि आप वाइब्रेशंस चेंज करिए, कि आप अपने आप में इतना काबिल है, अपने आप पर ध्यान दे रहे, तो वो इंसान वो चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की चांसेस नहीं होंगे, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप में ही वो सब कुछ उनको मिलता जा रहा है तो वो ही चीज़ें वो बाहर नहीं ढूंढने जाएंगे। तो वो एक बात आप ज़रूर ध्यान दें। अदरवाइज़ तो मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, उसमें स्ट्रेंथ, उसमें बॉन्ड, और ख़ास करके जैसे ऊपर वाला का दिया हुआ रिश्ता है, आपको मतलब सिंड्रेला फिट, मैंने जैसे कहा कि आप एक दूसरे के लिए बने, एक परफेक्ट फिट, तो वही होगा। लेकिन बाकी के जो प्रॉब्लम है ना दुनियादारी की, वो तो चलने हैं, वैसे कुछ नहीं है। बस आप इसका टेंशन या उसके ऊपर एंजाइटी मत लिया करें कि कब होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, चीज़ें अपने आप, जैसे ना आपका पाथ ही स्पिरिचुअल है तो चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, अपने आप ठीक होंगी, एक मिराकुलसली, क्योंकि चेंज आप में लाना है, दुनिया में नहीं। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे इन फ्यूचर, प्रेजेंट के लिए। नो नीड टू वरी, जैसे मैंने अभी कहा, और येस का कार्ड अपने पे आया था। तो येस, जो आप सोच रहे हो ना कि ये कैसे होगा, क्या नहीं, वह सब चीज़, ये जो अगर प्रेजेंट ये है और सब चीज़ है ना, तो फ्यूचर भी यही है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और मैरिज, सब कुछ दिख रहा है। यस होगा, लेकिन चिंता, वरी, नो नीड टू वरी, आप उस बात का टेंशन लेना नहीं है। आप वो जो काम बोला है ना आपको यूनिवर्स ने, वो करना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वेरी गुड, मतलब यूनिवर्स का कहना भी ये है, आपके सपने सही है, सच है, सही रास्ते पे है, बट उसके लिए जो काम करना है, जैसे कि मेडिटेशंस हो, मैनिफेस्टेशंस हो, वो ज़रूरी है, वो ज़रूर कीजिए। और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, जिसे ना द फुल की एनर्जी है, मतलब चीज़ें ना फ्रेशली चेंज होगी। अगर ये रिश्ते में अभी तक जो हो रहा था ना वही नहीं, अभी सब चीज़ें ना नए सिरे से, नए तरीके से बदलेंगी। जैसे जैसे आप देखेंगे ना, आप बदल रहे हो, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप अपने आप में ध्यान दे रहे हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, हर चीज़ आपके पर्सन में चेंज होते नजर आएगी। और इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली इमोशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और हाई हो रहे हैं। उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था, आपने भागने की एनर्जी, चेस करने की एनर्जी छोड़ी है, तो वहाँ पे इमोशंस अभी बैलेंस में जाएंगे, मतलब वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं मिल रही ना, तो वो चीज़ें वापस आपकी तरफ घूम फिर के आएंगी। लेकिन वो चीज़ें बदल के आना ज़रूरी था, ये बात आप समझिए। नहीं तो चीज़ें ना पैटर्न में रिपीट होते हैं, आना है फिर जाना है, आना है फिर जाना है, तो वो बस उस बात को आप समझिए।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।